पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज है और बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये खबरें लगातार फैल रही है और राजद के भविष्य को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर और साथ ही साथ उनके छोटे बेटे यानी तेजस्वी यादव को लेकर बयानबाजियां काफी तेज है। जिसके बाद बता दें तो किस तरीके से बीजेपी ने तंज कसा और साफ साफ तेजस्वी यादव, जो कि इन दिनों विदेश यात्रा में है, आरजेडी में बुरी तरीके से हार मिलने के बाद उन्हें सीधे सीधे पलायन करार कर दिया है और आरजेडी के भविष्य पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसमें सबसे बड़े बयानबाजी का जो कारण और यूं कहे तो जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो नीरज कुमार, जो कि जदयू के प्रवक्ता, तो वही रामकृपाल यादव, जो कि दानापुर से विधायक भी है। इन दोनों के बयान एक बार फिर से चर्चाओं को बटोर रखे हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगातार अपने घेरे में ले रहे हैं। बिहार के कृषि मंत्री और कभी लालू के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव ने राजद के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद तेजस्वी यादव हताश में हैं। उनके पास ना दिशा है ना नेतृत्व। राजद के विधायक हताश है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पार्टी संभाले वरना जीरो पर आउट हो जाएंगे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। नीतीश सरकार के कृषि मंत्री यानी कि रामकृपाल यादव और बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि आरजेडी के सभी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। रामकृपाल ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब कुछ नहीं बचा, वो जीरो पर आउट हो जाएंगे। ये दावा किस तरीके से जो है रामकृपाल यादव के बयानों के बाद से काफी तेज हो गया और कहीं ना कहीं साफ साफ आरजेडी को जो है उसके भविष्य दिखाते हुए तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने आरजेडी के जो भी कह सकते हैं विधायकगण हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट से अपनी विधायकी लड़ी और जीत का परचम लहराया, उन लोगों को लेकर ये चीज कहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के संपर्क में, जिसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि अब वो आरजेडी से इस्तीफा देंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। साफ शब्दों में कहे तो समझ तो यही आ रहा है। अब हालांकि ये राजनीति और राजनीतिक खेल में कब पाला किसकी तरफ चला जाए बताना और समझाना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में जो बयान निकलकर सामने है वो साफ साफ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर तंज है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें चेतावनी और चुनौती दोनों देते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।